हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्री टॉक सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण फसल का, जिसका नाम है केला। केले की खेती कैसे की जाती है, हाउ टू ग्रो बनाना, और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। और पहले हम कहते केले की बात करें। जब केला की हम बात करते हैं तो केला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे विटामिन्स इससे हमको हमारे डाइट के रूप में मिलते हैं। और जब केले की हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो विश्व में केला उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत पहला स्थान रखता है। एक्सपोर्ट में भी बहुत अग्रणी स्थान है। लगभग 25% केले का एक्सपोर्ट भारत अकेला अपने दम पे करता है। और भारत के हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में केले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं। आम के बाद में ये काफ़ी लोकप्रिय पॉपुलर फसल है। अगर हम उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन है वो आपके महाराष्ट्र के जलगांव में होता है। और जलगांव को तो हम बनाना सिटी के नाम से ही जानते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार आदि जो है प्रमुख केला उत्पादक राज्यों में आते हैं। इसके बाद में आज अगर हम जो केले की खेती कैसे की जाती है, केले के विभिन्न जो एस्पेक्ट है उस पे हम चर्चा करेंगे। अलग-अलग जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी चर्चा। और उसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि किसान किस तरह से उसका रोग का प्रबंधन कर रहे हैं, कैसे बाज़ार की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे। तो कुल मिला के आज हम जो इसमें चर्चा करेंगे, वो हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे करेंगे। जो मुख्य बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले हम उपयुक्त मिट्टी और जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में खेती की तैयारी कैसे करें किसान भाई, और कौन-कौन सी उन्नत किस्में जो है ले, या कौन-कौन सी पॉपुलर वैराइटीज़ है बनाना की जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, और कौन-कौन सी ऐसी वैराइटीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमारे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो कहीं न कहीं हमारे स्टूडेंट्स और हमारे किसान भाई हैं। और उसके अलावा में हम देखेंगे कैसे उसके सीड सोइंग की जाती है, बुआई का समय कब होता है, निराई-गुड़ाई कैसे की जाती है, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, सिंचाई कैसे दी जाती है, कितना फर्टिलाइज़र खाद उसको दिया, देसी खाद दिया जाता है, कीट और रोग का नियंत्रण या रोकथाम कैसे की जाती है, उसके साथ ही उसका हार्वेस्टिंग कब की जाती है, कितने समय के बाद किया जाता है, उसको कैसे पकाया जाता है केलों को। केले में जो पकाने का प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपका मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है। उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि टोटल 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में अगर हम कल्टीवेशन करते हैं बनाना का, तो उसमें कितना आपका कॉस्ट होता है और कितना रेवेन्यू मिलता है, कितना इनकम आता है और कितना आपको उचित जो है आमदनी वो मिलती है। इसके अलावा जो मुख्य बाज़ार कहाँ-कहाँ हैं केले के, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिनका ध्यान हमारे किसान भाइयों को केले की खेती करते वक़्त रखना चाहिए। ये वैज्ञानिक बिंदु होंगे जिन पे हम चर्चा हमारे अ, जो विद्वान साथी हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे किसान भाई के पास और उनसे कुछ जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो खेत की तैयारी कैसे करते हैं और बाकी चीज़ों पे उनसे हम समझते हैं। आइए सीधे चलते हैं किसान भाइयों के पास। खेत की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ किसान के खेत में और ये केले की खेती आप देख रहे हैं। और सबसे पहले आज हम किसान भाई से जो हमारे साथ हैं,
एमडी इश्तियार और काफ़ी यंग है और ये मिल के अपने पिताजी के साथ खेती करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस नमस्ते कार्यक्रम में। जी। नमस्ते। और अब हम आपसे सबसे पहले जानेंगे कि अच्छा ये जो केले की खेती आप करते हैं, तो इसकी जो खेत की तैयारी है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं और फिर इसमें जो रोपाई या जिसको बुआई बोलते हैं, जी वो कैसे करते हैं? इस पे आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, पहले तो हम लोग खेत को सर जोतते हैं 4-5 महीना पहले। जोतने के बाद सर उसके बाद प्लेन कर देते हैं। प्लेन करने के बाद सर उसमें 4 बाई 4 हाँ। गड्ढा करते हैं सर। गड्ढा करने के बाद सर उसको बीज जैसे पौधा एक-एक गड्ढा में रखते रखते हैं सर। रखने के बाद उसको चारों ओर से मिट्टी उसको सर बढ़िया से ढकते हैं। ढक देते ढकने के बाद सर 2-3 दिन के बाद उसको फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम है सर, उसको फिर चारों ओर से पैर से सर उसको दबा देते हैं, क्योंकि उसको बाहर से कुछ हवा ना लगे, पौधा सूखे ना। जनरली आप पौधा लगाते वक़्त जो है चारों तरफ से दबा देते हैं ताकि वो मजबूत ऐसे जी, जी। रुक जाए वहाँ पे और हवा भी ना लगे ताकि वो जी, उनकी जड़ें सेट हो जाए। जी सर, दबा देते हैं उसके बाद दबा देते हैं बढ़िया से सर, उसके बाद तो उसमें पानी कब देते हो आप? पानी सर, पानी तो अभी फ़िलहाल नहीं लगेगा सर, 2-3 जैसे 1-2 मास 1-2 महीना बाद दे सकते हैं, क्यों सर पानी देंगे तो पानी का ये असर ज़्यादा हो जाएगा सर, घास ठंडी से मतलब पानी भरा-भरा सड़ जाएगा सर। नहीं, मैं जब पौधा लगाते हैं अपन जो गड्ढा होता है उसमें पौधा लगाते हैं, जी। उस टाइम पे पानी बिल्कुल नहीं देते? नहीं, पानी नहीं देते हैं सर, कुछ भी नहीं। 1 महीने 2 महीने तक? हाँ, 1-2 अच्छा। महीने तक, जब जी। तक वो अपना पत्ता बढ़िया से वाला। आ नहीं। जी, तो वो उसी उसी में हो जाएगा वो मतलब, हाँ, पानी की ज़रूरत नहीं पानी पड़ती। का ज़रूरत नहीं ये है। भी एक बढ़िया बात है कि केले को तुरंत जो है रोपाई के बाद में पानी नहीं दिया जाता है, जी। ये आप जान रहे हैं। तो इसके अलावा और खेत की तैयारी करते हैं, किस तरह की सावधानी कोई खेत में गोबर की खाद डालते हैं या कुछ केंचुआ खाद कुछ डालते हैं या नहीं सर, गोबर का खाद बाद में लगता है सर। बाद में लगता है? बाद में लगता है। जी। जो भी सार गोबर का डालना है, गोबर हुआ उसके बाद पोटाश, यूरिया, डीएपी वगैरह है, तो उसको सर चारों ओर से मेड़ किया जाता है पहले, कुदाल से सर। मेड़ करने के बाद उसमें सार हल्का 2 जैसे कि हम लोग 2 मुट्ठी उसमें डालते हैं सर, 2 मुट्ठी कोई भी डालता है, जैसे हिसाब से, जितना हिसाब से। उसके बाद फिर गोबर डालते हैं सर, उसके बाद चारों ओर से मिट्टी को हल्का उसको ऊपर लगा देते हैं। हाँ, मेड़ बाँध दे देते हैं, जैसे मेड़ बाँध दे देते हैं। मेड़ बाँधने के बाद उसमें सर 2-3 दिन बाद उसमें पानी पटाया जाता है सर, भरपूर मात्रा से। केले में तो पानी बहुत ज़्यादा लगता होगा? हाँ, पानी कैसे मतलब क्या कहाँ से देते हैं पानी? आप कैसे देते हैं पानी? पानी जैसे हम लोग का सबमर्सिबल लगा हुआ है, ओके। उसके बाद सबमर्सिबल से आराम से उसको जैसे मेड़ बाई मेड़ जैसे हुँ, बट्टा जैसे हिसाब से सर, जी, उसको बाँध के उसमें पानी दिया जाता है। ओके। धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। उपयुक्त मिट्टी और जलवायु। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मौलाना शाह सर, जो हमारे यहाँ पे सोइल साइंटिस्ट के एक्सपर्ट हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि जो केले की खेती है, उसके लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह की जलवायु को ये केला की जो है पसंद करता है। तो सर हमारे जो किसान भाइयों को आप बताइए कि केले की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की या सोइल की ज़रूरत पड़ती है, प्लस किस प्रकार की जलवायु इसको पसंद है? जैसे कि आप सर जानते हैं कि केला एक जो है गर्म जलवायु का उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए अधिक से अधिक पानी की ज़रूरत पड़ता है और इसकी खेती जो है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे तापमान रहे बड़े और जी और 75 से 85% आर्द्रता रहे, ह्यूमिडिटी आप एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहे उस तापमान में और इसी आर्द्रता में इसका पैदावार अच्छा होता है। अगर यही टेम्परेचर अगर 12 डिग्री सेल्सियस से घट जाए और मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए, जो कभी कभार आता है ज़्यादा सर्दी में, तो उसमें जब केला में जो फल आने का समय होता है उससे पहले अगर ये टेम्परेचर गिर जाए तो इसका पैदावार कम हो जाए। अफेक्ट कर सकता है, कम हो सकता है। तो यही किसान भाइयों को थोड़ा उसका समय को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किस समय में इस इलाका में टेम्परेचर गिर जाता है, उससे पहले पहले ही मतलब उसका फूल से फल
आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, फल आना स्टार्ट होना जाना इसका चाहिए। मतलब टाइम पे सोइंग करना चाहिए। जी, उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे इस किशनगंज रीजन में आप जानते हैं, किशनगंज क्या ये कोसी रीजन में तो कभी-कभी जो है ज़्यादा हवा बहता है, मतलब ज़्यादा स्पीड में, जो हमारे पिछले 2 साल हुआ था, जो ओला हुआ था, ओला के पिछले 2-3 दिन पहले हुआ था, जब यह प्रोग्राम उस टाइम आपको याद होगा, जो जब हवा का रफ्तार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो, तो ये गिर जाने का एक संभावना रहता है। क्योंकि इसका जो शिकड़ है, प्लांट हाइट तो होता है सर, शिकड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं है, इसीलिए इसके गिरने का एक संभावना रहता है। और मिट्टी के बारे में हम बताएंगे कि देखिए अभी तो कोई भी फसल लगाने से पहले किसान भाइयों को मिट्टी जांच करना थोड़ा जरूरी है। वैसे ये इन जनरल हम लोग कहते हैं कि इसका बलुआई मिट्टी में, और जिसमें बालू का परसेंटेज ज़्यादा रहे, उस मिट्टी में इसका पैदावार अच्छा होता है। वैसे तो हम लोग देखते हैं भागलपुर से लेके किशनगंज तक, जहाँ पे सबसे अच्छा मिट्टी हो या सबसे खराब मिट्टी हो, किसी भी तरह का मिट्टी हो जाता है। मिट्टी में हो जा रहा है। लेकिन अगर बलुई दोमट रहेगा थोड़ा तो सा ज्यादा- न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जरूरत है, मतलब अगर बलुआई मिट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिएंट डालेंगे, स्प्लिट करके डालेंगे न्यूट्रिएंट को, बार-बार 2 बार 3 बार डालेंगे, बार बार डालेंगे, नाइट्रोजन को, पोटाश को। फॉस्फोरस हम लोग एक ही बार में डाल देते हैं शुरू में। और अगर हमारा सॉइल अगर सील्ट या क्ले का परसेंटेज अगर ज़्यादा रहे तो उस न्यूट्रिएंट को हम लोग 2 बार में ही डाल सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी हाँ। के लिए जो बहुत बढ़िया है। जी। और फिर भी आप पीएच जो है, जो सबसे मतलब इंडिकेटर है सॉइल का, मेन इंडिकेटर पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन, कितना रहना चाहिए सर? वो 6.5 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। हाँ, मतलब न्यूट्रल सॉइल होना चाहिए। अगर इसमें कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा हो तो इस सॉइल को थोड़ा ट्रीटमेंट करने का, अमेंडमेंट करने का थोड़ा ज़रूरत है। और अगर पीएच बहुत कम हो उसमें थोड़ा लाइमिंग मटेरियल ऐड करके उसको न्यूट्रल के तरफ पीएच ले जाने का ज़रूरत है। तो आपने देखा किसान भाइयों की मृदा किस तरह की होनी चाहिए। किसी भी तरह की मृदा में जनरली केला हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको साइंटिस्ट के आधार पे जो है ये जांच कराते ही ये करना चाहिए। तो सर बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बताने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। बोले मिलते हैं फिर। थैंक यू। खेत की बुआई। चलिए अभी हम जानते हैं केले की खेती कौन से समय में की जाती है, बुआई का समय क्या है और कैसे उसकी बुआई की जाती है। तो देखिए केले की खेती का जो समय की बात है ये एरिया टू एरिया थोड़ा वेरी कर जाता है। बेसिकली जो है जून में इसकी हम बुआई करते हैं। मई के टाइम पे जो है हम गड्ढे बना के खेत को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में जून में जो है हम इसकी रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं। और कई जगह पे केले की खेती जो है सर्दियों के टाइम पे भी रोपाई की जाती है। मतलब आप मान के चलिए कि अक्टूबर के समय में जो है इसकी रोपाई की जाती है। तो ये समय और प्लेस के आधार पे वेरी करता है, लेकिन ये मान के चलिए जो मुख्य इसका सीजन है वो आपका जून और जुलाई है। मैक्सिमम अगर लेट हो जाते हैं 15-20 जुलाई तक भी इसका सोइंग चलता है। और अगर बात करें इसको बुआई किस तरह का की जाती है, तो आप देखिए कि जो केले की जो खेती है उसका जो संवर्धन है, जो उसका रोपण का जो मटेरियल है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो जो कि हम परंपरागत तौर पे करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे है जिसमें हम केले से ही के पेड़ से ही जो है उसका सकस निकाल लेते हैं और उसकी रुपाई कर देते हैं। उसके अलावा एक और जो है इसका नया तरीका है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित जो पौधे होते हैं उनका डिमांड आजकल बहुत बड़ा है। और कम से कम जो है 30 से 35% किसान आज जो है टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित जो पौधे हैं उनको यूज़ कर रहा है। और टिश्यू कल्चर में जैसे भी हमने आपको बताया था कि G9 जो वैरायटी है वो काफ़ी पॉपुलर है किसानों के बीच में। तो इसके इस तरीके से जो है हम 2 तरीके से इसकी रोपाई कर सकते हैं। और जो इसकी बात करें कि इसके जो टिश्यू कल्चर में कम पौधों की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेडिशनल वे में उसमें ज़्यादा सीडलिंग्स की, ज़्यादा सकर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि जो इसको केले की खेती का जो प्रणाली है, मेथड जो है वो 2-3 प्रकार से होती है कि इसको हम स्क्वायर जो मेथड से बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं
वर्गाकार जो प्रणाली है वो बोलते हैं। लाइन टू लाइन जो है उसका स्विंग होता है। एक होता है उसका जो है ट्रायंगल में जो है उसका स्विंग होता है। तो इस तरह का जो है उसके कई प्रकार से रोपण उसकी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एकल पंक्ति प्रणाली बोलते हैं, युग्मित पंक्ति प्रणाली बोलते हैं और त्रिकोणीय प्रणाली भी इसमें बोलते हैं। तो अभी अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग किसान अपने हिसाब से यूज करते हैं, सबके अपने फायदे नुकसान हैं और ये यूज करते हैं। जनरली जो है स्क्वायर जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं और क्योंकि वो किसानों को लिए आसान होता है लगाने में। और अगर बात करें तो जब हम गर्मियों के टाइम पे जो उसके पौधा के लिए गड्ढे जो तैयार कर लेते हैं, उसमें जो खाद है, गोबर का खाद है और भी जो फर्टिलाइजर उसको मिक्स करके मिट्टी में मिला के उसको देते हैं। उसके लगाने के बाद में हल्का सिंचाई कर सकते हैं और बाकी नॉर्मली जो है 10 से 15 दिन के बीच में हल्का फुल्का सिंचाई करते रहने से बेटर होता है। तो ये था कि कैसे हम उसकी बुआई करें और किस समय बुआई करें। उन्नत किस्म की प्रजातियां। अब हम बात करते हैं केले की जो उन्नत किस्म की जो प्रजातियां हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि केले की खेती के लिए आपके पास जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी हैं। इंडिया में कम से कम 20 से 25 के ऊपर भी जो है इसकी वैरायटीज है बनाना की। तो कौन सी आपके एरिया में सूटेबल है, कौन सी आपके एरिया के लिए उपयुक्त है, आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी जलवायु कैसी है, उसके हिसाब से अलग अलग वेराइटीज वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई है। अभी रिसेंटली में एक जो टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार की गई जो वैरायटी उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट में, उसका हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले जानेंगे कि जो G9 वैरायटीज है जो टिश्यू कल्चर लैब के द्वारा तैयार की जाती है उसकी क्या खासियत है। ये बहुत ही पॉपुलर अपने खेत में लगा रहे हैं और ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छी उपज देती है, कम समय में तैयार हो जाती है, इसमें बीमारियाँ कम आती है। और G9 का एक और वैरायटी की एक इसकी और खासियत है कि ये जो है पैदावार ज़्यादा देती है और इसमें बीमारियाँ कम लगती है। इसका जो केले का जो साइज़ है वो अच्छा होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा दिन तक इसकी कीपिंग क्वालिटी होती है, मतलब काफ़ी दिनों तक वो खराब नहीं होता है। तो इसलिए G9 वैरायटीज़ जो कि टिश्यू कल्चर लैब के द्वारा में तैयार की जाती है वो पॉपुलर है किसानों के बीच में। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ है जिसमें जैसे कि मैं बोल दूँ हरी छाल हुआ, उसके बाद में ड्वार्फ कैंडिस हुआ, उसमें रोबुस्टा, पूवन, नेंद्रन, रेड बनाना हुआ, उसके अलावा न्याली हो गया और सफ़ेद वल्ची हो गया, बरसाई ड्वार्फ हो गया, अदपुरी हो गया, रसथली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कपूरवल्ली, ग्रैंड नैन करके इसकी वैरायटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हम केले के लिए अलग अलग एरिया में किसान भाई को रिकमेंड करते लगाते हैं। अल्पान हो गया, मालभोग हो गया, उसके बाद में कोटिया एक वैरायटी हो गया। तो इसके अलावा बहुत सारी लोकल वैरायटीज भी इसमें हम लगाते हैं। तो सब आपके लिए सबसे बेटर क्या रहेगा कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप वहाँ जाके पूछें कि हमारे इस एरिया में हमारी जलवायु में किस तरह का या कौन सी वैरायटीज ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा पैदावार देती है, ज़्यादा अच्छी हमको इनकम दे सकती है। तो आप वहाँ से कृषि विभाग से मालूम करें और अपने एरिया के लिए चयनित करें। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कटाई छटाई। हम आप पहुँचे हैं हमारे किसान भाइयों के खेत में और अब हम जानेंगे कि कैसे केले की खेती में निराई गुड़ाई, कटाई छटाई का काम किया जाता है। कटाई छटाई का पर्पज़ होता है कि उसको सपोर्ट मिले, निराई गुड़ाई का होता है कि उसमें जो वीड है वो अलग हो जाए और उससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं और वो हमको उन्हीं से हम जानते हैं कि वो किस तरह से कटाई छटाई निराई गुड़ाई करते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में और आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सोम हेम्ब्रम। सोम हेम्ब्रम। सोम हेम्ब्रम। अच्छा, हेम्ब्रम जी आप ये बताइए कि ये जो केले की खेती करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है यहाँ पे तो, है ना? हाँ। और ये जो आप निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई मतलब आप इससे जो जंगल को साफ करते हैं, ये जंगल का साफ
कब करते हैं और कितनी बार करते हैं? सफाई तो अभी जो लगाए हैं, जी। सफाई अभी कर रहे हैं, फिर दोबारा सफाई करना पड़ेगा साइड साइड से। हाँ। फिर उसमें गोबर देना पड़ेगा, गोबर देने के बाद खाद देना पड़ेगा। जी। इसके बाद साइड से माटी देना पड़ेगा उसमें। देने के बाद फिर उसमें पानी देना पड़ेगा तो फिर दे देंगे, हुँ। नहीं तो बारिश हुआ तो फिर बारिश उसमें पानी हो हाँ, जाएगा। उसमें पानी हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसकी जो निराई-गुड़ाई है, वो आपको टाइम-टाइम पे करना पड़ता है। कोई बड़े जंगल हो, बहुत ज़्यादा घास हो गया, उसको साफ कर देना है और इसके साथ-साथ ही जो है, ये जो आप एक इसमें और भी कटाई-छँटाई का काम भी करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हो गई, कुछ जैसे ये इधर सूख गया है ये, ठीक है? या बहुत सारी सूख गई, जो मर गई पत्तियाँ, हाँ, इसको जो आप हटाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं मतलब? वो सब हटाना नहीं पड़ता है, जो जी। ये खड़ा हुआ रहता है ना, हाँ, अपने आप सड़ जाता है। हाँ, ओके। सड़ने के बाद जब हम लोग गड़ा में माटी देते हैं, हाँ, ये गाछ भी उसी में मोड़ देते हैं। अच्छा, वो उसमें मिल जाता है, हाँ, उसी में मिल जाता है। खाद बन जाता है एक हाँ, तरह से। खाद मर जाता है। जी, जी। तो ये बता रहे हैं कि निराई-गुड़ाई करने के साथ-साथ जो कटाई-छँटाई भी वो करना पड़ता है, जिसमें मरी हुई पत्तियाँ हैं और उस जो अलग से निकली हुई है, तो उसको एक सीधा सपोर्ट या सीधा प्लांट बनाने के लिए उसको काट-छँटाई करना ज़रूरी है और कटाई-छँटाई के बाद में इसको सपोर्ट भी देते हैं। मतलब मिट्टी भी चढ़ाते हैं, खाद-वाद देके हाँ, इसमें हाँ, चारों हाँ, तरफ से हाँ, आप उसमें मिट्टी चढ़ाते होंगे, माटी भी डालते हैं। ताकि ये इसको सपोर्ट मिल जाए। जिस तरह हाँ, से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में ये सपोर्ट बना हुआ है। एक चबूतरा टाप टाइप का ही जो है यहाँ पे इसे दिया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर और आपको कितने जो है इसमें मतलब कितना लागत लगता है ये सब करने में? कुछ निराई-गुड़ाई में कितना खर्चा आ जाता होगा? कुछ आइडिया आपको? खर्चा जाता है, माने आप मान के चलिए मने जब लगाते हैं, जी। लगाने के बाद जब फल होता है उस इतना दूर तक हम लोग है। ने 100 से 120 रुपया गाछ पड़ता है, एक मतलब गाछ में। बुआई से और आपका जो कटाई तक हाँ, हाँ, जैसे कटाई फल तक। लगता है 1 साल के बीच में लगभग, वो 100 से 150 रुपए इनका पर प्लांट हाँ, खर्चा हाँ। आता है। ये साइंटिफिक नहीं है पर इनका अपना अनुभव है ये। तो ये एक इनका अनुभव कि 100 150 रुपए इसमें खर्चा आ जाता है। तो सर हेमब्रम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ठीक है। हमने हमारे दर्शकों को आप बताए कि कैसे ये काम किया जाता है और हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू। ठीक। कीट व रोग नियंत्रण। अब हम जानेंगे कि जो केले की खेती में जो बड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं कि उसमें किस बहुत सारे तरह के रोग लगते हैं, व्याधियाँ लगती हैं, डिज़ीज़ लगती हैं। तो हम आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इलेश सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आपको भी। जी। तो सर हम सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप बताएँ कि केले में किस प्रकार की रोग लगते हैं, कितने प्रकार के रोग लगते हैं और उनका समाधान क्या है? किस तरह के सिम्पटम्स हैं सर? आप सर प्रमुख बीमारी को बताइए सर। केले में हम लोग जानते हैं कि पहले से केला एक कमर्शियल क्रॉप है। ये बहुत जगह में लगाते हैं, ऑल ओवर इंडिया हम लोग जाएँगे, हर जगह में केला का खेती होता है। केला में बहुत तरीका का बीमारी लगता है, उसमें कुछ मेजर बीमारियाँ होता है, कुछ शिलींध्र से होता है, कुछ जीवाणु से होता है और कुछ विषाणु से होता है। कुछ शिलींध्र से या फंगस से होने वाला बीमारी में 1-2 बीमारियाँ बहुत कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा वो दिक्कत भी करता है। उसमें सबसे पहले आता है एक उकटा बीमारी या विल्ट डिसीज़ हम लोग बोलते हैं उसके लिए। ये उकटा बीमारी एक मिट्टी से होने वाला बीमारी होता है। इसका जो भी उसका फंगस का या शिलींध्र का बीज होता है, वो कॉमनली मिट्टी में रहता है। इसलिए ये बीमारी है मिट्टी से में रहता है, मिट्टी से ये बीमारी आता है। ये जब भी ये बीमारी आएगा, बीमारी मोस्ट कॉमनली इसका सिम्पटम शुरू होता है 4-5 महीने के बाद। जब भी पौधा 4 से 5 महीने का हो जाता है, उसके बाद कॉमनली ये बीमारी का सिम्पटम दिखना शुरू होता है। इसका लक्षण क्या होता है कॉमनली? जब भी ये सिम्पटम शुरू होता है, पहले जो भी पुराना पत्ती होता है या नीचे वाला पत्ती होता है, वो थोड़ा-सा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे क्या होगा, वो कट जाएगा पत्ती, कट के वो हैंग होके या नीचे में वो लटका के रहेगा पौधों में। ये बहुत कॉमन सिम्पटम होता है इस बीमारी का। धीरे-धीरे क्या होगा, पूरे के पूरे पौधे सूख के मर जाता है। ये इसका इलाज कैसे होता है कॉमनली? ये पहले ही मैं बताया था, ये मिट्टी से होने वाला बीमारी है। इसलिए इसको इलाज करना होगा तो कुछ फंजीसाइड्स होता है, उसको मिट्टी में डालना होता है। मोस्ट कॉमनली यूज़ कर सकते हैं आप लोग कार्बेंडाज़िम। कार्बेंडाज़िम एक फंजीसाइड होता है, ये मार्केट में बेविस्टिन नाम से मिलता है। इसको कॉमनली 1 ग्राम या 1.5 ग्राम
पर लीटर ऑफ वाटर उसको मिक्स करके ड्रेंचिंग करना होता है। इसको ड्रेंचिंग मतलब वो मिट्टी में या जड़ के पोर्शन में डालना होता है। उसके अलावा बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड भी मिलता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा नाम से बहुत कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट मिलता है ट्राइकोडर्मा का। ये एक शिलींध्र है, ये दूसरे शिलींध्र का बीमारी को कम करता है। ये ट्राइकोडर्मा को कॉमनली आप कंपोस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको पानी में मिक्स करके भी उसको जड़ के पोर्शन में डाल सकते हैं। मोस्ट बेटर मेथड होता है कंपोस्ट के साथ या एफओएम के साथ मिक्स करके मिट्टी में अप्लाई करना है। एक सपोज इसका डोसेज होता है 1 क्विंटल कंपोस्ट होगा, उसमें कॉमनली 1 केजी का ट्राइकोडर्मा का पैकेट को मिक्स करके मिट्टी में डालते जाना है। ये दोनों बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। उसके अलावा आप लोग ज़्यादा कंपोस्ट अप्लाई करेंगे तब भी ये बीमारी को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। सपोज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है किसी जगह में, ब कभी-कभी होता है हर साल ये प्रॉब्लम दिखता है, तब आपको क्रॉप का रोटेशन करने का ज़रूरत पड़ेगा। 1-2 साल आप लोग एक खेला छोड़ के दूसरे पौधे को उस फील्ड में लेना होगा। इसी तरह का दूसरा एक फंगस का बीमारी होता है, हम लोग बोलते हैं सिगाटोका डिसीज़। सिगाटोका डिसीज़ ये कॉमनली एक शिलींध्र से होने वाला बीमारी है। ये पत्ती के ऊपर धब्बे को बनाता है। छोटे-छोटे ब्लैक कलर का या येलोइश कलर का धब्बे बनता है। ये बहुत सारे धब्बे बनेंगे पत्ती के ऊपर, धीरे-धीरे बहुत सारे धब्बे वो मर्ज हो जाता है। बाद में पूरे के पूरे पत्ती सूख के पौधे सूख जाएगा। ये भी एक शिलींध्र का बीमारी है। इसका जो भी बीज होता है शिलींध्र का, ये जो भी पुराना क्रॉप का रेसिड्यूज़ होता है या बचा हुआ कुछ पौधे का क्रॉप का ये रहेगा, उसी के अंदर पत्ती वगैरह होता है, उसी के अंदर वो ज़िंदा रहता है। सपोज़ अगले सीज़न में हम लोग सेम फील्ड में उसी क्रॉप को लेते, बनाना को ही लेते, तब वो क्या करेगा, फिर वो क्रॉप डेब्रिस में जो इनोकुलम होता है या उसका बीज होता है शिलींध्र का, वो बीमारी को कॉज़ करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कॉमनली क्या करना है, बहुत सारे दवाई मार्केट में अवेलेबल है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये मार्केट में मिलेगा ब्लाइटैक्स 50 नाम से। और कुछ और दवाई है, मैंकोजेब नाम से एक दवाई मिलता है मार्केट में या कुछ कार्बेंडाजिम नाम से दवाई होता है। इसमें से कोई भी दवाई मार्केट में अवेलेबल है, लोकल मार्केट में, उसको ले आके दवाई को छिड़काव कर सकते हैं। इसका डोज़ क्या होता है कॉमनली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ करते हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करना है। सपोज़ मैंकोजेब यूज़ करते हैं आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके यूज़ करना है। कार्बेंडाजिम यूज़ करते हैं तब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके कितना ज़रूरत होता है उस हिसाब से 2 से 3 बार स्प्रे करने का ज़रूरत पड़ता है। हम अगले आते बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले बीमारी से। बैक्टीरिया से भी कुछ डिसीजेस आता है खेला में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होता है बैक्टीरियल विल्ट डिसीज। बैक्टीरियल विल्ट डिसीज उसको कॉमनली बोलते हैं मोको डिसीज या मोको बीमारी। ये बीमारी भी एक्चुअली मिट्टी से स्प्रेड होता है। रैल्स्टोनिया नाम से एक बैक्टीरिया होता है, वो मिट्टी में रहता है। उस बैक्टीरिया से ये बीमारी आता है। इसका भी सिम्पटम फंगल विल्ट होता है या उकटा बीमारी होता है, उसी टाइप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा अंतर होता है। ये बीमारी है सपोज़ अर्ली स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक कभी भी आ सकता है। बैक्टीरियल विल्ट बीमारी किसी क्रॉप का स्टेज में भी ये शुरू हो सकता है और इसका दूसरा लक्षण होता है, इसमें पीलापन नहीं होता है। पत्ती पीला नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी इन्फेक्शन हो जाएगा 10 से 15 दिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जो इन्फेक्टेड पौधे होता है वो सूख के मर जाएगा, वेटिंग होके मर जाता है। आप लोग कभी-कभी ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कहाँ-कहाँ पे थोड़ा-सा होल्स होगा सूडोस्टेम के ऊपर, वहाँ से पीला कलर का गम निकलता है। ये इस बीमारी का मेन लक्षण होता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है कॉमनली? ये भी मिट्टी से आने वाला बीमारी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक दवाई का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से दवाई मार्केट में मिलता है। उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसके साथ-साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से एंटीबायोटिक मिलता है। उसको आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 3 ग्राम और 0.5 ग्राम ये दोनों को मिक्स करके उसको जड़ में डालना है या सॉइल में ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने से ये बीमारी कम होगा। दूसरी चीज क्या करना है, जो भी इन्फेक्टेड सक्कर्स होता है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। हेल्दी सक्कर्स को प्लांटिंग करने के लिए यूज करना है। प्लांटिंग मटेरियल होता है वो डिसीज फ्री होना चाहिए। उसके अलावा जब भी हम लोग इरिगेशन की बात करते हैं, इरिगेशन से ज्यादा ये बीमारी स्प्रेड होता है एक पौधे से
दूसरे पौधे में। उस टाइम पे क्या करना है, इरिगेशन सेलेक्ट करने के टाइम पे ड्रिप इरिगेशन बहुत सूटेबल है। ड्रिप इरिगेशन करेंगे, इस बीमारी का स्प्रेड बहुत कम होगा और डिसीज आने का चांसेस, स्प्रेड होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे वायरल डिसीज या विषाणु से होने वाला बीमारी के बारे में। विषाणु से होने वाला बीमारी में एक इंपॉर्टेंट बीमारी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बनाना बंचिटाप बीमारी, बनाना बंचिटाप डिसीज। ये डिसीज है, एक वायरस से होने वाला बीमारी है। जब भी हम लोग वायरस की बात करते हैं, एक बार डिसीज आने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको जो भी करना है प्रिकॉशनरी ही करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेना पड़ता है। ये बीमारी का लक्षण क्या होता है कॉमनली, जब भी ये पौधे इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका हाइट होता है बहुत छोटा हो जाता है, 2 से 3 फीट मैक्सिमम पौधे का हाइट बनेगा और देखने में वो बुशी टाइप लगता है। बहुत छोटा पौधे बनेगा, पत्ती पीला रहता है, छोटा-छोटा पत्ती रहता है। आपको देख के लगेगा ये ग्रो ही नहीं करेगा, 2 से 3 फीट से ऊपर वो ग्रो भी नहीं करेगा, उसमें ना फ्लावर बनेगा, ना फ्रूट बनेगा। ये इस रोग का मेन लक्षण है। ये एक्चुअली बीमारी शुरू होता है इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल से। जब भी इन्फेक्टेड पौधे लेके आप प्लांटिंग करेंगे, उससे ये बीमारी कॉमनली शुरू होता है। इसीलिए जब भी आप लोग प्लांटिंग करने के लिए प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं, हेल्दी प्लांट को हेल्दी पौधे से लाना है। कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज भी अवेलेबल होता है मार्केट में, उसमें कुछ एग्जांपल है G9 वेराइटी या टिश्यू कल्चर वेराइटी ऑफ बनाना। बनाना का एक वेराइटी होता है G9, कॉमनली उसको बोलते हैं। वो टिश्यू कल्चर से बना हुआ वेराइटी होता है। इसमें ये डिसीज आता नहीं है, ये डिसीज आता बिल्कुल नहीं आता है। ये वेराइटी यूज करने से भी डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्चुअली डिसीज स्प्रेड होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में एपिड के थ्रू। एपिड एक सकिंग पेस्ट होता है, सकिंग पेस्ट के थ्रू ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में स्प्रेड होता है। इसीलिए जब भी आपको लगेगा इस जगह में थोड़ा सा इंसेक्ट सकिंग पेस्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है, उस कंडीशन में कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके वेक्टर का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन कौन सा है कॉमनली, एक होता है मेटासिस्टैक्स, इमिडाक्लोप्रिड होता है, रोगर या डाइमिथोएट होता है। इसमें से कोई भी दवाई लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको नेसेसरी के अकॉर्डिंग ले आके उसको स्प्रे करना है। कॉमनली इसका डोज होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का, मेटासिस्टैक्स होगा तो 1 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करना होता है। सपोज इमिडाक्लोप्रिड यूज करते हैं, 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करना होता है। इसका एक बार सपोज बीमारी सीवियरली आ जाता है फील्ड में, वो आपको लगेगा मैक्सिमम पौधे में स्प्रेड हो चुका होता है, उसके बाद आप कुछ भी करेंगे डिसीज कंट्रोल करना मुश्किल होता है। प्रिकॉशनरी स्प्रे ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट बनाने के में या केला में आने वाला बीमारी है और उसके इलाज। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया से बताया हमारे किसान भाइयों को। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए, आपका समय दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर आपको भी। तुरई और केला पकाना। तो हम अभी किसान भाई से जानेंगे कि जो केले की खेती हम करते हैं, तो उसमें केले की तुड़ाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसके बाद में कहाँ उसको बेचा जाता है, ये भी हम इनसे जानेंगे। साइंटिफिक तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये लोग कैसे तोड़ते हैं, कैसे बेचते हैं और कैसे केले को पकाते हैं, वो भी हम इनसे जानते हैं। तो इश्तियाक जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि केले की तुड़ाई जो आप कैसे करते हैं? तुराई से जी। तुराई करते हैं सर, वो हसुआ से सर। अच्छा, हसुआ से। हाँ, हसुआ से काटते हैं, हुँ, मजदूर लगाते हैं सर। हुँ, दिन में सर जितना हो सके, हुँ, मतलब 200 हो, 200 खांदी हो हुँ। या 150 हो, जैसे उस हिसाब से सर मजदूर लगा के हसुआ से सर काटते हैं। जी, इसमें एक एक चीज़ हमारे दर्शकों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इंटरेस्टिंग भी होगा कि केले की खेती में कितने दिनों बाद तुड़ाई करते हैं? जैसे उसको लगाए खेत में, उसके बाद में फिर कितना समय बाद में इसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है ये? सर 12 महीना में 1 साल। लगभग 1 साल में हाँ, वो तैयार हाँ, हो जाता है। हाँ। तो 1 साल में तैयार हो जाता है, उसके बाद में किस अवस्था में तोड़ते हैं? जैसे केला को देखते हैं कि कुछ लोग पकाते हैं अलग से, बाद में कुछ केमिकल डाल के, या फिर कुछ लोग कहीं स्टोर करके। जी। तो आप लोग किस तरह की इस आपके एरिया में किस तरह की प्रैक्टिसेज़ जैसे होती हैं? देखते हैं सर, केला जो हम खांदी पे देखते हैं सर, मैच्योर अगर हो गया, जी। काटने के समय जैसे कि मैच्योर देखते हैं हो गया, तो हाँ, उसको काट देते हैं। ओके। नहीं, तो उसको फिर पकाते कैसे हैं? पकाते हैं सर, वो दवाई जैसे और तरह, जैसे कि जी, बाटी में। हाँ, जी, किस्म-किस्म का दवाई है सर वो। अलग-अलग तरह का दवाई आता है, हाँ, उसको कितने दिन में पक जाता है वो छिड़कने से? वो सर जैसे ये टेम्परेचर के जैसे बात है सर, हुँ, गर्मी है तो 2 दिन में पक जाएगा, हुँ। अगर मौसम ठंडी है तो कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन ऐसे लग जाता है सर।
तो ये जब एक हार्वेस्टिंग की बात आती है तो ये तो हार्वेस्टिंग आप लोग किसान अपने लेवल पे काट के बेचता होगा। क्या जब मान लो एक बहुत बड़ा खेत है, पूरा तो किसान अपने लेवल पे बेचता नहीं होगा, जी तो इसको बेचते कहाँ पे आप? मतलब क्या कोई मतलब जो ट्रेडर है या व्यापारी यहाँ पे आता है जी या फिर क्या आप लोग अपने लेवल पे बेचते हैं? यहाँ सर पैकार पैकार को सर बुलाते हैं। जी। पैकार यहाँ के खेत से सर हाँ। हम लोग काट के सर बाहर कर देते खेत से, वो पैकार आके वो वहाँ ले से जाता है। ले जाता है सर। कहने का मतलब ये है कि केले की खेती के लिए जो है ये उनको बोल देते हैं कि आप यहाँ से आके लेके जाइए, तो इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर फिर भी कोई लेके जाना बेचना चाहे तो मार्केट कहाँ लगता है इसका? मार्केट सर हम लोग का मार्केट तो है, जैसे छतरगाछ हुआ, किसान हुआ। लोकल मार्केट हाँ, से लोकल मार्केट। बाहर भी जाता है कि दिल्ली वगैरह कहीं पे भी या बाहर भी जाता है सर। कोलकाता हाँ, या सिलीगुड़ी कोलकाता भी जाता है सर। जाता है ना? छठ में, हम्म, जैसे छठ में हाँ। उस छठ समय में तो बहुत डिमांड होती है केले हाँ, की। यहाँ सर यहीं सर 14 चक्का जैसे कि हाँ, लोड यहीं से हो रहा है सर। अच्छा यहीं से होके जाता है बाहर। हाँ, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसका रेट वेट क्या मिलता है मार्केट में? आपको कितना मिलता है? किसान जो उगाता है उसको कितना रुपए किलो के हिसाब से दाम मिलता है? जैसे सर बाजार के जैसे चलता है, अभी जैसे कि 22 टका भी बिकता है, 2022 टका भी, 20 टका भी, ऐसे 1800 1600 ऐसे सर क्विंटल के हिसाब से? कुंटल के हिसाब से जी। बिकता है। अच्छा वो जो व्यापारी आता है वो क्विंटल के हिसाब से लेके जाता है। जी, और अगर आप लोग मार्केट में ले जाके बेचते हो तोड़ के किसान अपने लेवल पे एक क्या बोलते हैं इसको 1 एक लेके गया, 2 घोर। लेके गया, जी, तो वो कितने रुपए केजी के हिसाब से जाता है? केजी के जैसे जैसे चलता है सर, 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, मार्केट के हिसाब से मार्केट के हम लोग हिसाब को से किसान को मिल जाता है मिल जाता है। पैसा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर ओवरऑल देखा जाए, ये मुनाफ़े का सौदा है? जी सर, कितना इसमें मुनाफ़ा होता है किसान को? मुनाफा तो बहुत होता है सर। मैंने सुना है कि किसान जो स्पेशली कि किशनगंज या बिहार में जो कटिहार, किशनगंज, भागलपुर इसमें जो केले के जो ग्रोवर है, जी। केले के जो किसान हैं, उनको बोला तिगुना-चौगुना दाम मिल जाता है मतलब इनकम मिल हाँ, जाता है उससे। बढ़िया हो जाता है सर। एक केला में सर खर्चा मिनिमम 100 रुपया आता है सर। हुँ, उसमें आप 400 रुपया जैसे कि कमा सकते हैं आराम कमा से। सकते हैं सर। तो एक हेक्टेयर के बताइए जैसे 1 हेक्टेयर में या कुछ एक आप कैसे मतलब ये हेक्टेयर या फिर एकड़ में कितना खर्चा आता होगा? कुछ आइडिया? हाँ, आइडिया तो है सर, कितना? जैसे कि 1 हेक्टेयर में जैसे कि हुँ, 1 एकड़ में हुँ, मोटा-मोटी सर 10 से 12,000 रुपया खर्चा आता है। हाँ, खर्चा आता है। अच्छा, और उससे कमाई हो जाता है लगभग आपको हाँ, 1 लाख, 1.5 लाख? 10 से 12 या 15 ऐसे की हुँ, आ जाता है। लगाना पड़ता है सर, उसमें से तो एक कमाई कितनी होती है? मोटा-मोटी सर उस हिसाब से जोड़ लीजिए। दुगना, तिगुना, 4 गुना हो हाँ, जाता है आराम से। दुगुना, 3 गुना, 4 गुना। जी, ये इनका अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लेकिन जितना हम पढ़ते हैं और लिटरेचर देख रहे थे, तो उसमें जो है 1 एकड़ में आपको 1 लाख से 1 एकड़ मतलब बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जो है 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है जनरली, साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो। और वो 4 से 5 लाख रुपए भी आपको कमा के दे देता है। तो इनका कहने का मतलब सही है कि 3 गुना 4 गुना आपको इनकम इससे मिल जाती है, जो कि एक फ़ायदे का सौदा है और किसान इसीलिए जो है केले की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और केले को बढ़ावा दे रहे हैं, केले को ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो एमडी इश्तियार जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जी, नमस्कार। नमस्ते। केले का बाजार व्यवस्था। तो चलिए अब हम आखिर में बात करते हैं केले के बाजार व्यवस्था की। केले का मार्केट कैसा है? तो केले के मार्केट की बात हम करें तो केले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट को लेके कोई बहुत बड़ी समस्याएँ किसानों को नहीं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि किसान जब इसकी खेती करता है, तो जो व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने उनके खेत से ही आके और केले का तुड़ाई करने के बाद वहीं से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करके वहीं से लेके चले जाते हैं। ये एक उनके लिए सुविधा रहती है कि वहीं पे से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वो किसानों को बच जाता है। दूसरा कि केला सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांडेड है, वहाँ पे उसको पैदा भी किया जाता है, खाया भी जाता है। इसके पौष्टिक वैल्यूज़ है, तो जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ है, जो इसका टेस्ट है, उसकी वजह से भी ये जो है बहुत पसंद किया जाता है, उसकी माँग बढ़ी रहती है हमेशा मार्केट में। दूसरा केले को हम एक तो ताज़ा खाते हैं, कंज़्यूम करते हैं, उसके अलावा इसके बहुत सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना के भी इसको यूज़ किया जा सकता है। किसान अपने लेवल पे तो बना नहीं पाएगा, लेकिन एक कोऑपरेटिव बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना के, प्रोसेसिंग सोसाइटी बना के, इस तरह का एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता है और उसके थ्रू बहुत सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है। आप लोग देखते होंगे मार्केट में आजकल की केले के जो है बहुत सारे चिप्स आ गए हैं, स्टिक्स आ रही हैं और उसके पापड़ हैं, अचार, उसका जैम, जेली जैम, सॉस, इवन उर्वरक और वाइन जैसी चीज़ें भी इससे बन रही है। तो कहने का मतलब है कि इसकी डिमांड कम नहीं है। यूरोपीय संघ जो है
जो यूरोपियन यूनियन है वो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी डिमांड रहती है। तो ये कम नहीं है और यूरोपियन से के अलावा यूएस में भी इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद रूस, जापान, चीन, इनमें समय के लिए बहुत डिमांड हमेशा बनी रहती है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे इसके लिए हैं। तो केले का जो मार्केट रेट वो भी अच्छा खासा मिल जाता है और जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी वो भी काफ़ी है। तो बाजार व्यवस्था को लेकर कहीं कोई किसानों को दिक्कत बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है। जी नमस्कार। खेती के महत्वपूर्ण बिंदु। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि केले की खेती करते वक्त कौन-कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए या कहें हम कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सारांश में हम आपको एक बार रिवाइज़ करवा दें कि इन चीज़ों का आपको खेती करते वक्त ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग, ये कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ से केले की खेती के बारे में प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए। ये सबसे बेटर और सबसे ज़रूरी बात है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप जब केले की खेती करने जा रहे हैं, तो खेत को बढ़िया से तैयार कर लें। तैयार करने का मतलब समतल कर लें, 3-4 बार गर्मियों के टाइम पे जुताई करके उसको बढ़िया समतल करके मिट्टी को बढ़िया से कर लें। उसके अलावा उसमें गोबर की खाद और जो केंचुआ खाद है उसको बढ़िया से मिला लें और कुल मिला के खेत को वैज्ञानिक आधार पे उसको तैयार कर लें। उसके बाद में जब हम अ, बुआई का समय आता है, तो बुआई के वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अच्छी वैराइटीज़ है, जो वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है, जो अच्छी उपज दे रही है, जिसमें आपको उपज ज़्यादा मिले, वही वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। केले में बहुत सारे वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपके एरिया में कौन सी अच्छी है, आपके एरिया में कौन सी पैदावार ज़्यादा देगी, आपके एरिया के लिए कौन सी सूटेबल वैराइटीज़ है, वो आपको बताएगा कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र। तो आप वहाँ से उसकी जानकारी ले लें। अभी रिसेंटली जो G9 का जो क्रेज़ बढ़ रहा है, जिस तरह से उसकी पैदावार मिल रही है, जिस तरह से किसानों के बीच में पॉपुलर हो रही है, उसके बारे में भी आप वैज्ञानिक सलाह के अनुसार सोच सकते हैं। उसके बाद में जब आपका फसल चल रही हो तो समय पर पानी देना, समय पे खाद देना, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जब खाद दें तो आपको फर्टिगेशन को ही इस्तेमाल करना है, मतलब सिंचाई के साथ जो लिक्विड यूरिया है या लिक्विड जो फर्टिलाइजर उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो जैसे कि 11 से 12 महीने मैक्सिमम जो है आपका फसल देने लग जाता है। केले की खेती में भी जो उसके प्लांट्स है वो केला बनना लग जाता है, कटाई के समय हो जाता है। तो उस कटाई के समय जो होता है उसका विशेष ध्यान रख लेना है, सही समय पे कटाई करनी है और उसको जो पकाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर लें, या उचित समय पे कटाई करें और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर ही उसको पकाएं। उसके अलावा आप टिश्यू कल्चर के जो पौधे हैं उसको बढ़ावा दें, G9 जो वैराइटीज है वैसे वैराइटीज़ को दें और उसके अलावा जो है इंटरक्रॉपिंग को भी आप तवज्जो दे सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और हरी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अपना जो फसल चक्र क्रॉप रोटेशन है उसमें हरी खाद को, ग्रीन मैन्यूरिंग को ज़रूर शामिल करें। प्रमुख जो कीट है उसका जो रोकथाम और नियंत्रण है वो बहुत ही समेकित कीट प्रबंधन के आधार पर करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना चाहिए। पानी की बचत करें और पानी की बचत कैसे होगी कि आपका जो खरपतवार है उसको रोकने के लिए आप वहाँ पे मल्चिंग का यूज़ करें तो नमी का बचाव होगा और जो खरपतवार है वो या बहुत जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फसल है उसको गर्म या तेज आंधी तूफान से बचाना चाहिए। वो बचाने के लिए आप जो है कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो आपकी जो हवा का जो गति है उसको कम कर दे, चारों तरफ ऐसे पौधे लगा सकते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक बातें थी, साइंटिफिक बिंदु है जिनको ध्यान में रख के आप केले की बेहतरीन खेती करके बेहतरीन उपज ले सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। केला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसे हमने जाना है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए, बढ़िया से पैदा करिए, ये आपको दुगना तिगुना रिटर्न आराम से देता है और आप अपने वैज्ञानिकों के सहयोग जरूर लेते रहिए। तो ये था केले की खेती के बारे में। अगले वीडियो में हम कोई अलग फसल के साथ मिलते हैं आपसे। नमस्कार।